नमस्कार दोस्तों, वीडियो के अंदर हम रीट लेवल 1 की आंसर की देखेंगे। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले ताकि जो भी यूजफुल वीडियोज है दोस्तों वो आपको टाइम टाइम मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों कजली तीज का त्यौहार जो है वो बूंदी में मनाया जाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कटिने हैं। तो दोस्तों जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कतरियासर बीकानेर में है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, रखड़ी और टोटी है। तो दोस्तों रखड़ी और टोटी आपके महिलाओं के गहने हो जाएंगे। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है। तो दोस्तों वालर कृषि जो है वो एक स्थानांतरित कृषि है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर सुरक्षित वन भी होते हैं, अवर्गीकृत वन भी होते हैं, आरक्षित वन भी होते हैं। तो यहाँ पर अनारक्षित वन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मनसा पूर्णा करणी माता मंदिर रोपवे उदयपुर दिया हुआ है जो कि सही है दोस्तों। बालाजी रोपवे सामो जयपुर दिया हुआ है, ये भी सही है। सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही दिया हुआ है जो कि गलत है। सो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सुंदा माता मंदिर रोपवे जालोर दिया हुआ है जो कि सही है। ठीक है, सावित्री माता रोपवे आपका पुष्कर में हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो ये त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई। तो ये 2010 में लागू की गई। अगला सवाल है, राजस्थानी में राम कथारे आधार पर रामायण सिरेनाव आख्यान काव्य कुण लिखियो। तो दोस्तों ये मेहोजीरो कोदारा के द्वारा लिखी गई। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है। तो दोस्तों ये भोराट का पठार कहलाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कंवरसेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई। तो ये 1958 में की गई। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, आमे से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए? तो दोस्तों इनमें से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है? वागड़ी बोली जाती है, मेवाती बोली जाती है, हाड़ौती बोली जाती है, अवधी नहीं बोली जाती है। सो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है? तो दोस्तों बोरला आभूषण सिर पर पहना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान का तेरहपंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला सवाल है दोस्तों, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? ये झालरापाटन में लगता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में भी पूजा जाता है? तो दोस्तों एक गोगा जी को पूजा जाता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों ट्रेंच कमीशन जो है ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। सो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, बनास नदी का उद्गम है। तो दोस्तों बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से होता है। सो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मारवाड़ की पन्नाधाय गोराधाय को कहा जाता है। सो यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थानी लोक साहित्य री धीट सुहरजस काई है। तो दोस्तों ये एक लोकगीत है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन फड़वाचन से संबंधित है? तो दोस्तों भोपे जो है ये फड़वाचन से संबंधित है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिने बोली जावे। तो दोस्तों हाड़ौती बोली कोटा बूंदी में बोली जाती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोकनाट्य शैली नहीं है? रम्मत है, ख्याल है, स्वांग है। तो दोस्तों डाडी नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। तो दोस्तों गणेश्वर संस्कृति जो है ये ताम्रयुगीन है। सो यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बरखान है। बरखान क्या है? ये एक रेत के टीले हैं। तो यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 26, मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों ये जैसलमेर में अवस्थित है। ठीक है, अगला सवाल है, कतेतर गदरी पोती ओलूरी अख्याता रचनाकार है। तो दोस्तों इनके रचनाकार जो है वो रेम नारायण जोशी है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? तो दोस्तों धामण एक घास है, कराड़ एक घास है, सेवण एक घास है, सालर घास नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? तो दोस्तों ये किशनगढ़ के शासक थे। अगला सवाल है, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। तो ये गुरु शिखर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? तो दोस्तों ये त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता भोज परमार ने करवाया था। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है। भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य राजा और उनके शाही स्थानों के बीते हुए युग को पुनः दर्शाने हेतु है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में विस्तृत है? तो दोस्तों मुकुंदरा की पहाड़ियां जो है ये झालावाड़ कोटा में है। ठीक है, अगला सवाल है, महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित है?
तो दोस्तों ये नाथद्वारा शैली से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल है आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अगला सवाल है बीकानेर के निकट संभरातल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया? तो ये जाम्बोजी ने बनाया था। अगला सवाल है चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है? तो इसे अवनलिकाएं कहा जाता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38, वेली कृष्ण रुक्मणी रचनाकार है? तो इसके रचनाकार पृथ्वीराज राठौड़ है। ठीक है, अगला सवाल है कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी है वो मंडन है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मेजा बांध बनाया गया? मेजा बांध कोठारी नदी पर बनाया गया है। अगला सवाल है जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया? तो दोस्तों मानसिंह जो था इसके मनसब को कम कर दिया था। अगला सवाल है राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक मक्का का जो उत्पादन होता है दोस्तों वो उदयपुर में होता है। अगला सवाल हम देखेंगे काली मृदा जानी जाती है? तो काली मृदा को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बिसलदेव रासो किण भातरो काव्य है? तो दोस्तों बिसलदेव रासो जो है ये एक वीर काव्य है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपुताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी? तो दोस्तों ये मेवाड़ की राजकुमारी थी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? धूलकोट आहड़ को कहा जाता है। अगला सवाल है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? तो ये 1972 में लागू हुआ। अगला सवाल है दोस्तों मानहेरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है? तो दोस्तों मानहेरा टिब्बा जो है ये प्राकृतिक गैस का प्रमुख खनन क्षेत्र है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी 2023 को उदयपुर में आयोजित किया गया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ? तो इसका गठन 1950 में हुआ था। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल हम देखेंगे अजय सिंह शेखावत का संबंध है? तो दोस्तों अजय सिंह शेखावत का संबंध भारोत्तोलन से है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है? तो ये घूमर हो जाएगा। अगला सवाल है हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? तो दोस्तों ये जैसमंद झील में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है राजस्थान में मिशन निर्यातक बनों को आरंभ किया गया? तो ये 29 जुलाई 2021 को आरंभ किया गया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में अवनी लेखरा द्वारा 2 पदक जीते गए। ठीक है, अगला सवाल है राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये 1965 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला सवाल है प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर उदयपुर जिले में स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला सवाल हम देखेंगे दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया गया? तो ये डॉक्टर कृति भारती को दिया गया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है? तो ये भरतपुर में स्थित है। अगला सवाल है ओस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन स्थल है? तो दोस्तों इसका आयोजन स्थल है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर 4 जिले आते हैं। ठीक है, अगला सवाल है राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो ये 2013-14 में शुरू हुई। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, अगला सवाल है बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये धौलपुर में स्थित है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन 3 दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड किया था। अगला सवाल है दोस्तों राजस्थान के अर्जुनलाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक किस स्पर्धा में भाग लिया था? तो दोस्तों इन्होंने नौकायन में भाग लिया था। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालोर जिले का शुंभकर है? तो दोस्तों जालोर जिले का भालू रीच हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है RSIC राजस्थान लघु उद्योग लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों इसे 1975 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है। अगला सवाल देखेंगे हम दोस्तों दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी है जो राजस्थान से हैं? तो दोस्तों ये कैप्टन शिवा चौहान है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है द स्टडी ऑफ
एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो ये वुड्रो विल्सन है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है। अगला है ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध है। ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध सीमा सुरक्षा बल से है, बीएसएफ से। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों ये सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। अगला सवाल है, एटलस पर्वत कहाँ है? एटलस पर्वत अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लगभग जीके के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अगला सवाल है, राज्य में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं? तो दोस्तों संसदीय सचिव को शपथ मुख्यमंत्री के द्वारा दिलाई जाती है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों ये बलवंत सिंह मेहता थे। ठीक है, अगला सवाल है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों मीराबाई का जन्म जो है वो कुड़की पाली में हुआ है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर जीके के क्वेश्चन जो भी थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।